हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज हम लोग पर्टिकुलरली एक सेक्टर के ऊपर बात करेंगे जो सेक्टर को ना बहुत बोलते ना बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, बट हाँ उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन अपने बोलते ना पूरे इंटायर वर्ल्ड में होता है, जहाँ आप उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा एक सेक्टर है, उसी में हम लोग चार स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसमें से भी सारे जितने भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप जितने भी कैप है उस सारे में से मैं चुन चुन के चार स्टॉक ऐसे लेके आया जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है। और उसी के साथ बोलते हैं ना, जैसे अगर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी एक शेयर में हम अपना अच्छा खासा उस पर पोजीशन बना सकते हैं। तो पहले मैं रिकमेंडेशन दे देता हूँ, आप सॉरी पहले मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने का। मुझे ये सेक्टर अच्छा लगा, मैं खुद इसमें स्टडी पर्पस के लिए घुसा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हाँ चलो अब आप लोग के साथ शेयर किया जाता है तो मैं बता दूँ। और दूसरी बात, अभी सभी चारों के चारों में आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप लोग देख के पहचानिए किस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वायर और केबल के सेक्टर के बारे में। आप रोड बनाने में ले लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, आप कोई बड़ी सी बिल्डिंग ले लो, या तो कोई आप बोलते ना प्लेन ले लो, इसके बिना कोई भी बोलते ना आप बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, इसके बिना बनेगा नहीं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो वायर सेक्टर है बराबर, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उसके अंदर अच्छी खासी बोलते ना वो ग्रोथ बाकी है और अच्छा खासा कैपिटल जनरेट करके दे सकता है। आप बिल्डिंग बनाने जाओगे तो भी उसका, मशीन बनाने जाओगे तो भी उसका यूज़ होगा, और आप बोलते ना प्लेन बनाने जाओगे तो भी उसका यूज़ होगा, आप स्पेसशिप बनाओ तो भी उसका यूज़ होगा। तो वही आज इस सेक्टर के बारे में बात करें। ऊपर से मैं आप लोग के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप उठा के ला लिया, ऐसा नहीं। लार्ज कैप कोई भी उठा के दे सकता है, समझ रहे मेरी बात को, लार्ज कैप कोई भी उठा के दे सकता है, बट हमें चाहिए ग्रोथ। अगर मार्केट में मोटा पैसा कमाना है तो हमारे पास है टाइम, हमें चाहिए ग्रोथ। समझ रहे हो, ऊपर से उसी में बोलते ना कि अगर एक्स्ट्रा बटर मिल जाए पाव भाजी में तो कैसा लगता है, बहुत जबरदस्त। तो वैसे अगर ग्रोथ भी हो, बोलते ना अच्छा खासा ग्रोथ भी हो और ऊपर से डिस्काउंट पे भी मिल रहा हो, तो उससे बेहतर क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये शेयर में, स्टॉक में ग्रोथ तो है ही है, सेक्टर भी अच्छा है, ग्रोथ भी है, और ऊपर से डिस्काउंट में भी अवेलेबल है। और सभी के सब लार्ज कैप में भी है, बोलते ना मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, और माइक्रो कैप में भी है। तो अब जिस कैप में चाहो उस कैप में आप एंट्री अपना बना सकते हो। ओके, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए एक बार देख ले। पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसमें भी स्टडी पर्पस के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला स्टॉक के ऊपर से। पहले जो कंपनी है प्लाजा वायर। ओके, आप ये कंपनी क्यों, कंपनी तो बहुत सारी लिस्टेड है, बट यही कंपनी क्यों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी को लिस्ट हुए ही ज़्यादा दिन नहीं हुए। अगर मैं आप लोग को अच्छा खासा दिखा दूं तो कंपनी लिस्ट कब हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई 13 अक्टूबर 2023 और अभी चल रहा है 2024। ओके, तो आप लोग एक बात समझ जाना कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। देखो रिस्की है, बोलते ना नई नई कंपनी, उतना उसका बोलते ना कि पहले का डाटा नहीं रहता, तो हम कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं चेक कर सकते कि भाई किस तरह कंपनी चली है। बट उसी के साथ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी होती है कंपनी में। ओके, तो उसके लिए देखो रिस्क से बचने के लिए हमें बस एक ही चीज़ करना है कि जिस तरह परफॉर्मेंस दे उसी तरह हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते जाना है। एक ही बार में लमसम अमाउंट नहीं डालना रहता। कोई इस कंपनी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी के लिए। देखो जब आप कंपनी के अंदर नए नए एंटर होते हो, जब वो कंपनी नई लिस्ट होती है तो उसमें दो पॉइंट होते हैं। जैसे हर एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, दिन होता है तो रात होती है, वैसे ही हर एक कंपनी में दो पहलू होते हैं। पहला कि उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ रहती है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी रहती है। और बोलते ना ड्रॉप पॉइंट जो रहता है कि उसका हमारे पास पहले के जो बोलते हैं पास्ट डाटा उतने नहीं होते। जैसे कंपनी को 5-6 साल हो जाता है, 3-4 साल हो जाता है, तो हमारे पास एक बोलते ना पीछे के पास्ट के जो होते डाटा होते, तो हम देख के वो बता सकते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। बट अगर बोलते हैं सेक्टर अच्छा हो, कंपनी के क्लाइंट अच्छे हो, तो हम एक टाइम बोल सकते हैं कि हाँ कंपनी आगे जाके चांसेस है कि देखा जाए। तो उससे भी बचने के लिए अच्छा और सिंपल रास्ता, जिस तरह कंपनी परफॉर्मेंस देती जाए हम उस तरह अपना बोलते ना इन्वेस्ट करते जाए। ओके, अब उसी के साथ अगर मैं आप लोग को बता दूं कि यही कंपनी की, तो आपने डेट देख लिया, उसी के साथ अगर आपको मैं दिखा दूं तो अपने टॉप हाई से 30% डाउन है। समझ रहे हो मेरी बात को, 30% अभी डाउन है। और इसी के साथ अगर हम लोग इसका बोलते हैं ना एक बार बैलेंस शीट देखें तो, और बोलते हैं ना फिर फंडामेंटल्स कुछ देखें, तो इसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को बता। आप यहाँ पे क्या लिखा एकदम क्लियर कट पढ़ सकते हो, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग वायर एंड केबल इंडस्ट्री इन नॉर्थ इंडिया प्रोवाइड्स। बराबर, तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर से, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो पहला पॉइंट तो ये एक बोलते ना एक हौसला देता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे अच्छे अच्छे बोलते ना बातों से ही एक स्टॉक में हमें इन्वेस्ट रहने के लिए पॉजिटिव पावर मिलता है। ओके, तो पहला जो है कि लीडिंग है, लीडिंग मैन्युफैक्चर वायर और केबल में। ओके, दूसरा जो इसका जो रेंज है आप देख सकते हो, बोलते ना प्रोवाइड दो एक्सपीरियंट, बोलते बहुत सारा रेंज, बहुत सारा इसका जो वैरायटी है वो है। ओके, और दूसरा जो पॉइंट, कंपनी जो है नेट प्रॉफिटेबल है। जब कंपनी मिड कैप होती है, स्मॉल कैप, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हो पहले 7 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 8। बट इन लोगों में दिक्कत क्या रहता है पता है, जब जो छोटी कंपनी थी ना उन लोगों का बैलेंस शीट मतलब ऐसा है कि जो कस्टमर है वो बहुत रेगुलर नहीं होते। जैसे आप समझ लो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपके कस्टमर, जैसे आईफोन हुआ, आईफोन के कस्टमर क्या लॉयल होते हैं। समझ लो मेरी बात को, एक बार समझ लो, आप आईफोन के कस्टमर कैसे लॉयल होते हैं। बट जैसे एंड्रॉइड में अगर आप समझ लो ओप्पो, वीवो,
ओप्पो वीगो ये सब जो फोन हुए उसके कस्टमर, उनको ओप्पो मिला तो भी ठीक, वीगो मिला तो भी ठीक, तो समझ लो। तो जो बड़े बड़े कंपनी थे उनके कस्टमर, उनके ऑर्डर रिपीटेड होते हैं, इन लोग के ऑर्डर रिपीटेड नहीं, बस सबसे बड़ा दिक्कत ये है। बट याद रखना, छोटा पौधा ही आगे जाके बड़ा झाड़ बनता है, तो वैसे ही हम थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी बात भी होती है। तो अभी इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसी के साथ एक बार लोन बुक भी चेक कर लेंगे कि किस तरह इसका लोन बुक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ बैलेंस शीट कैसा है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो दिन ब दिन बोलते ना कि एक ही बोलते ना कंटिन्यू, मतलब सेम पैटर्न में है, कोई कंटिन्यू बढ़ते नहीं जा रहा है। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम पे देखो, छोटा जो कंपनी होती है ना उनको चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बट वो पैसे के साथ तो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो भी बड़ी बात है। तो इसी के साथ अभी हम लोग दूसरे स्टॉक पे भी चलते हैं। देखो पहले स्टॉक पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट हाँ आपको मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि आप नाम देख के खरीद नहीं लेना। ओके, तो इसी के साथ दूसरा जो स्टॉक है उसको भी हम लोग देख, दूसरा जो स्टॉक है डेल्टाटोन केबल्स लिमिटेड। आप इस स्टॉक देख सकते हो, आज के दिन 4% अपर सर्किट पे है और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया, एक महीने में 450-500%। बट अभी अपने टॉप से बोलते हैं ना 20-22% नीचे है, 20-22% अभी देख ले तो करीबन 26% नीचे है। तो पहला तो डिस्काउंट में है, दूसरा हाँ ये अभी का नया लिस्टेड नहीं, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, आपको भी अगर ऐसा रिटर्न चाहिए, समझो कितना देख सकते हो आप, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार% रिटर्न चाहिए, तो आप लोग को रेस में पहले से दौड़ना पड़ेगा, आप लोग को पहले पकड़ना पड़ेगा। बट उसी के साथ आप देख सकते हो कि कितने बार ऐसा भी हुआ है कंपनी 70-80% क्रैश हो गई है, समझ रहे हो। और सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी स्टॉक उठा लो, आपको 40-50% क्रैश इजीली दिख जाएगा, समझ रहे हो। 2008 में जब क्राइसिस आया था उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें। बट अगर आपको सेक्टर पे भरोसा है, आपको कंपनी पे भरोसा है, और कंपनी के अंदर इंटरनल इशू कुछ नहीं है, तो आप उस स्टॉक में जरूर बने रहना, तब जाके आपको ऐसा ऐसा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो पहला स्टॉक आपको बता दिया हूँ, दूसरा स्टॉक भी आपको बता दिया हूँ। उसी के साथ अगर तीसरा स्टॉक के बारे में हम लोग बात करें, कार्तिका वायर्स, आज के दिन ये भी अपर सर्किट पे पूरा वायर सेक्टर लगता है, आज के दिन दौड़ रहा है। कार्तिका वायर्स 20 रुपये का स्टॉक है, आप इसको बोल सकते हो कि माइक्रो कैप भी आप इसको स्टॉक बोल सकते हो, बट कंपनी में थोड़ा दम तो है। ओके, और इसी के साथ अगर सबसे अच्छा बात मैं बता दूं, तो अगर हम लोग एक बोलते हैं ना इसका मैक्सिमम चार्ट देख ले, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम चार्ट कब का 22 का है, बट कंपनी माइक्रो कैप है। आपको इसमें बोलते हैं ना फूक फूक के कदम रखना है, समझ रहे हो। अगर आपको रखना भी तो फूक फूक के कदम रखना, अच्छे से स्टडी कर लो। उसके बाद ये भी डिस्काउंट पे था, बट अभी ये अच्छा खासा ऊपर उठ चुका है, बट इसमें भी अगर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने मिले, अगर मिले तो ये भी स्टडी पर्पज़ के लिए होता है। बोलते हैं ना 100 में से, बोलते हैं ना 100 में से 10%, बोलते हैं 10% आपको रिस्क में भी लगाना चाहिए, और उसमें से 5% आपको लक के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, तो उसमें से स्टॉक आते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग लास्ट स्टॉक के बारे में बात कर ले, आर आर केबल इस बोलते हैं ना वायर सेक्टर का अच्छा खासा बोलते हैं ना नामचीन ब्रांड है। आप बता सकते हो नामचीन ब्रांड है, अच्छा खासा ब्रांड है आर केबल। आप लोग ने भी सुना होगा आर आर केबल। तो आप देख सकते हो जो कंपनी है वो अभी अभी लिस्ट हुई है, जो कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, बोलते हैं ना 2023 में भी एंडिंग में, कंपनी को करीबन 6 महीने भी नहीं हुए अच्छे से, समझ रहे हो। हाँ 6 महीने हो चुके हैं, बट कंपनी को करीबन 1 साल भी नहीं हुआ अच्छे से। तो आप जान सकते हो कि बोलते हैं ना कितना उसमें आगे ग्रोथ बाकी है कंपनी का। आप बोलते हैं ब्रांड वैल्यू आप खुद जान सकते हो। सलमान खान खुद इनके जो है बोलते हैं ना कि ब्रांड एम्बेसडर है। और दूसरी बात, इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है किससे है, पॉलीकैप से। किससे है, पॉलीकैप इंडिया से। तो आप सोच सकते हो पॉलीकैप इंडिया कितने पे, 5,000 पे है। तो आप बोल सकते हो 5,000 ना सही, करीबन 2,500-3,000 पे तो ये भी जाने का पूरा कैपेबिलिटी रखता है। तो 4 नाम आपको मैं बता दिया हूँ, उसी के साथ 4 अलग अलग वेरिएंट के कैप भी आपको बता दिया, मिड कैप स्मॉल कैप। उसी के साथ आपको पूरा तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको ढूंढना है। अभी आपका एक ही काम है, पहला कि इसको अच्छे से स्टडी करना है, अंधाधुन गधों की तरह नहीं जाना है। बोलते ना भीड़ से थोड़ा अलग बनो, और बोलते ना स्टडी करो। अगर आप मार्केट में आए हो पैसा कमाने तो पढ़ो, समझो। जब तक आप पैसा कमाने के लिए दौड़ोगे अपने पैसे भी गवा दोगे। जिस दिन आप सीखने के लिए दौड़ोगे मार्केट में, उस दिन आप मार्केट से पैसा कमा के जाओगे। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो, और ऐसे ही आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर जुड़े रहना है, तो एक बार यार सब्सक्राइब का बटन फ्री में दबता है, तो उसको दबा सकते हो। ओके, तो इसके साथ ये वीडियो को यहाँ पे एंड अप करते हैं।